एक्सेप्ट, ठीक है, एक्सेप्ट आपने सुना है ना। और एक लफ्ज है अफर्म। अब एक्सेप्ट का जो ऑप्शंस आता है ना, वो एक आता है आपका रिफ्यूज, दूसरा आता है डिनाई, ठीक है। इसी तरह अफर्म का जो ऑप्शन आता है रिफ्यूज, और दूसरा आता है डिनाई। जैसे हम एक लफ्ज लिखते हैं असेंट, सुना होगा ना आपने, असेंट आपने सुना है। इसके इसके ऑप्शंस आते हैं आपके, डिसेंट आता है और डिसेंट आता है, और कोई आपको नन ऑफ देम भी दे देगा, ठीक है, नन ऑफ देम भी देगा आप। तो हमें ये देखना है कि ये इसकी मीनिंग रिफ्यूज की डिक्शनरी में देखेंगे कि मीनिंग इनकार करना है, डिनाई का भी इनकार करना है। लेकिन जो हम डिनाई करते हैं ना, वो क्राइम वगैरह के लिए होता है। कोई भी आप क्राइम करते हैं, ऑफेंस करते हैं, कोई भी ऑफेंस, अब ये जो एक्सेप्ट है, इसका तो ऑफेंस नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसका जो एक्सेप्ट का जो आपको टिक करना होगा वो होगा आपका रिफ्यूज, और ये जो अफर्म है इसका होगा डिनाई, ठीक है। कसम देते हैं किसी चीज के बारे में, तो उसके लिए आप रिफ्यूज करते हैं और डिनाई करते हैं, रिफ्यूज नहीं करते। एक्सेप्ट का रिफ्यूज है और इसका डिनाई है। जैसे अगर आप, हम कहते हैं ना कि ही हैज द एलिगेशंस ऑफ क्राइम, अब यहाँ पे ही हैज रिफ्यूज्ड भी आएगा और ही हैज डिनाइड भी आएगा और नन ऑफ देम भी आएगा, ठीक है। ही हैज रिफ्यूज या ही हैज डिनाइड। अब क्योंकि यहाँ पे क्राइम है ना, यहाँ पे है क्राइम, तो रिफ्यूज की मीनिंग भी सेम है, इनकार करना। डिक्शनरी में अगर आप देखेंगे 500 रुपए वाली डिक्शनरी, तो 500 रुपए वाली डिक्शनरी में आपको इस तरह मिलेगा। लेकिन क्योंकि क्राइम है, तो क्राइम की वजह से कोई ऑफेंस किया है, मर्डर है, किसी को मारा है, तो हम लफ्ज डालेंगे डिनाई। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, डिनाई लफ्ज आएगा, ठीक है। हम क्या सीख रहे हैं, एंटोनियम सीख रहे हैं आपका, एंटोनियम्स, ठीक है। चलें, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। असेंट का क्या होगा, असेंट का होगा डिसेंट। आपने सुना होगा ना, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, ऊपर नीचे। असेंडिंग ऑर्डर जैसे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये असेंडिंग ऑर्डर है। अगर डिसेंडिंग होगा तो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ये आपका हो गया डिसेंडिंग। असेंडिंग ऊपर, और ऊपर से नीचे का हम कहेंगे डिसेंडिंग, ठीक हो गया। चलें, आगे चलें। फिर कुछ बेसिक्स आते हैं, जैसे अबव है, ठीक है। अबव का क्या होगा बताएं, नहीं आता। अबव के लिए ग्राउंड आएगा, अबव के लिए बेलो आएगा, और नन ऑफ देम एक डाल देते हैं। तो अबव का सिंपल हम कहेंगे, ये कुछ आसान है, कुछ मुश्किल आएंगे, तो हम सारे कोशिश करेंगे कि जितने भी बेसिक्स हैं आप लोगों को आना चाहिए, ठीक है। चले, आगे चलते हैं। एंसेस्टर थोड़ा सा मुश्किल है, एंसेस्टर थोड़ा सा मुश्किल है, शायद आपको ना आए, ठीक है। मैं स्पेलिंग सही कर देता हूँ इसको, जैसे आप लोगों को पता चल सके। ANCESTOR, एंसेस्टर, ठीक है। अब आपने ये जरूर सुना होगा ना, एंसेस्टर्स किसको कहते हैं, नहीं पता, तो इसका आपका होगा डिसेंडेंट। एंसेस्टर का डिसेंडेंट होता है, आबा अजदाद का। एंटोनिम में बता रहा हूँ, ऊपर में लिख लेता हूँ जैसे आप लोगों को पता चल जाए। एंटोनियम्स, ठीक है। डिसेंडेंट एक ही बता रहा हूँ, ऑप्शंस नहीं दे रहा। अराइव आसान है, क्योंकि टाइम बचाऊंगा आप लोगों का, ज्यादा हम वो बताऊंगा तो फिर वो टाइम ज्यादा लगेगा ना, ठीक है। अराइव आपने सुना होगा, तो अराइव का होगा डिपार्ट, ठीक है।
और यहाँ पे लीव भी आएगा, आपको लीव के साथ नन ऑफ देम भी आएगा। लेकिन अगर ये दो ऑप्शंस आ जाएं अराइव का, तो आप डिपार्ट को टिक करना। लीव भी होता है लेकिन अराइव का डिपार्ट, अराइवल डिपार्चर आपने सुना होगा ना, अराइवल एक लफ्ज आपने सुना होगा, अराइवल ऑब्लिक डिपार्चर, ये लिखा होता है आपका एयरपोर्ट वगैरह पे ना, अराइवल डिपार्चर, ये एंटानम से आप चलें। फिर आगे आते हैं एंशंट। एंशंट एंशंट का आएगा न्यू, मॉडर्न, डिजिटल और नन ऑफ देम। ठीक है, तो इसी तरह ऑप्शंस आते हैं आपके। तो हालांकि ये सारे मिल भी रहे हैं ना, एंशंट का न्यू भी मिल रहा है, मॉडर्न भी, डिजिटल भी, लेकिन इसका जो सही जवाब है वो है एंटानम साहब का मॉडर्न, डिजिटल नहीं होगा। चलें आगे चलें। एक और मैं आपको लफ्ज देता हूं, आपने कॉमनली सुना होगा, जैसे एक लफ्ज है ब्राइट। ब्राइट ब्राइट का डार्क भी आएगा, डिम भी आएगा। ठीक है, ब्राइट का डार्क भी आएगा, डिम भी आएगा और नन ऑफ देम भी। दो ऑप्शन देता हूं आपको। कोर्सेज आपको नज़र आएंगे, पूरे कोर्सेज पड़े हुए हैं। किसी भी आप जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, FIA हो, ISI हो, उसके अलावा टीचिंग हो, और IBS TS हो, BPS 5 to 15, म्यूनसिपल टाउन ऑफिसर हो, आपका लेक्चरर हो, ऐसे राइटिंग हो, पिरसी राइटिंग हो, या जूम लाइव क्लासेस इंग्लिश के लेने, तो आप इस नंबर पर रब्ता